एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। आइए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने वैदिक वाक्यों की जो समीक्षा की है उसको आज जानते हैं। वेदों के रहस्यों का व्याख्यान करने के लिए महाभारत में अपरिमित सामग्री है। महर्षि वेदव्यास की प्रतिभा से जो भारत रूपी ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ, उसके आलोक में प्राचीन अध्यात्म विज्ञान और दर्शन के तत्वों का सहज में ही साक्षात्कार सुलभ हो गया है। इस ग्रंथ महोदधि के निर्माता के मन में वेदार्थ उपग्रहण की भावना सर्वदा जागृत रहती थी। जानबूझकर महात्मा द्वैपायन ने श्रुति महती सरस्वती का सन्निवेश अपने ऊर्जा काव्य प्रवाह में यथावसर और यथास्थान नाना रूपों में प्रकट की है। उस सनातन वेद रूपामृत मंदाकिनी से बेहरित व्यास को थोड़ी दूर की यात्रा भी श्रमप्रद मालूम होने लगती थी। इसलिए पांत श्रम के अपनोदनार्थ उन्होंने महाभारत में अनेक ऐसे ब्रह्मसरों का निर्माण किया जिनमें अवगाहन करने से अमर जीवन के साथ मनुष्य का अनादि परिचय एक बार फिर से होने लगता है। विराट द्युलोक में सूर्य के समान प्रकाशमान ब्रह्म तत्व को सदा साक्षात्कार करने वाली चक्षु शक्ति महाभारतकार के पास से एक क्षण को भी तिरोहित नहीं होती। यही महिमा तपस्वी वैदिक ऋषियों की थी। इसीलिए लोक में महाभारत को पंचम वेद ही समझा जाता है। अनंत की मुद्रा से अंकित अनंत कर्ता की अनंत सृष्टि में सब कुछ अनंत ही है। भारतीय अध्यात्म वेदता यह जानते थे कि किसी तत्व विशेष के लिए इदम इत्थम इस प्रकार का आग्रह करना केवल अज्ञता है। जिनके मन में यह भाव आया कि बस इतना ही तत्व है, इससे आगे कुछ नहीं, वही अपूर्ण मृत्यु और अंधकार के गर्त में गिरा। मतम यश न वेदसा, ये केनोपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह से प्रजापति के दो रूप हैं, निरुक्त और अनिरुक्त। निरुक्त शब्द परिमित रूप मर्त भावापन्न है, उसमें प्राणन का अवकाश नहीं रह जाता। अनिरुक्त या शब्दातीत रूप ही अमृत स्वरूप और सदा अनुप्राणित रहता है। इसी सत्य का एक उद्भाव्य पक्ष यह है कि जिस तत्व का किसी एक नाम या रूप में हमें परिचय मिल सका है, उसी के और भी अनेक नाम और रूप संभव हैं। अस्यवामीय सूक्त के महर्षि ने लिखा है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान जन उसे अनेक अनेक प्रकार से वर्णित करते हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, यम, मातृस्वा, एक ही तत्व के अनेक नाम हैं। एक ही इंद्र अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते। गणित के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक ही बिंदु अनेक आकृतियों से भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके प्रकट हो रहा है। वृत्त के ही रूप त्रिकोण, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि हैं। बिंदु स्वयं अपरिभाष्य या अनिर्देश्य है। नेति नेति ही बिंदु का यथार्थ स्वरूप है। बिंदु की ही वैदिक संज्ञा हृदय है, वही प्रजापति है, जिसके लिए कहा जाता है, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्यु भुवनानि विश्वा। एक ही बहुधा या अनेकधा प्रतिभासित हो रहा है। उस एक के बीच को अंतरचक्षु धीर लोग देख पाते हैं। उस प्रजापति पुरुष के नाना विधात्मक वर्णन के लिए वाणी का अनंत विस्तार फैला हुआ है। उसे के लिए कहा जाता है, ऋषि भी बहुधा गीतम। महाभारतकार ने
इसी सत्य को अनेक स्थानों पर दोहराया है। एकधा चा दुधा चैव बहुधा सा एव ही शतधा सहस्रधा चैव तथा सहस्रशा। महाभारत में अनेक जगह इस तरह के वर्णन पाए जाते हैं जिनके मूल में वेद के एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की ही छाया विद्यमान है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, निरुक्त, धर्मशास्त्र, साहित्य सभी में आपको इस सूत्र की व्याख्या मिलेगी। निरुक्त के परिशिष्ट एक में महान आत्मा के अनेक नामों का दर्शन कराते हुए लिखा गया है। हंस धर्म यज्ञ वेन आभु शंभु प्रभु विभु सोम व्योम आप यशा महा भूत भुवन भविष्यत गहन गंभीर अन्न हबि ऋतु सत्य ब्रह्म आत्मतप सागर सिंधु समुद्र बरेन इंदु अमृत इंद्र सत तत् यत किम। सब उसी के नाम है। वेदों ने उसको संप्रश्न की उपाधि दी है। सृष्टि के अंत तक यह संप्रश्न इसी तरह से गहन बना रहेगा। इसके एक एक अणु का रहस्य भी कभी कोई यथार्थता नहीं जान पाएगा। ओम शिव।